हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। में हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और आज का ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरे साथ आज कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरे साथ अभी तक ज़िंदगी में नहीं हुआ है, मतलब अभी तक की लाइफ में। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कभी कभी ख़राब हो जाती हैं और वो समझ से बाहर ही होती हैं, और जो हमने सोची नहीं होती हैं, वैसा कुछ आज मेरे साथ हो गया गाइस। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और मैं नहा चुकी हूँ और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ, क्योंकि कुछ भी हो, काम तो लेडीज़ों को करना ही पड़ता है, चाहे सुबह हो शाम हो। और ज़्यादातर मेरा जो मोस्टली समय होता है वो किचन में ही गुजरता है गाइस। तो आज मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल खीर, क्योंकि आज उनकी डिमांड थी और मतलब उनका मन हो रहा था मीठा कुछ खाने का। तो उन्होंने कहा कि बहुत दिन से खीर नहीं बनाई है, तो तुम आज खीर पूड़ी और सब्ज़ी बना लो कुछ स्पेशल सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं खीर बना लेती हूँ। और मैं मतलब खीर इसी प्रकार से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। और मैंने घी थोड़ा सा 2 चम्मच डाला और उसमें डाली इलायची, हरी इलायची, और उसके बाद मैंने उसको छौंक के बनाती हूँ, मतलब इस टाइप से ही बनाती हूँ। चावल धो के डाल दिए थे और पानी डाल दिया और मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर दूध उबल रहा था साइड में, और एक साइड पे खीर पक रही थी, और यहाँ मैं अपने सारे काम जो छोटे-मोटे थे वो साइड में करती जा रही थी, क्योंकि ये लगता है कि सारे काम जल्दी से हो जाएँ। सुबह बहुत सारे काम रहते हैं सभी के उसमें, और ये मेरा बच्चा आ गया था परेशान करने के लिए। इसको भी नहला-धुला दिया था मेरे हस्बैंड ने। मेरे दोनों बच्चों को आज उन्हीं ने नहला दिया था। वो घर पे रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो वो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ अपना टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं, बच्चों को देखते भी रहते हैं और थोड़ा बहुत मतलब उनको उनका काम भी कर देते हैं, यही समझ लो आप गए तो बहुत हेल्प हो जाती है जब वो घर पे रहते हैं, ड्यूटी नहीं जाते हैं। और जब ड्यूटी जाते हैं तब तो और दुगने काम हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं पूड़ी के लिए आटा लगा रही थी, और साइड में आप देख सकते हैं उधर मेरी खीर पक ही रही थी और उधर दूध उबल रहा था। तो मैंने सोचा कि जो साइड के काम है वो भी कर लूँ, और फिर उसके बाद बस पूड़ी सेकना रह जाएगी, तो फिर जल्दी में फ्री हो जाऊँगी। और सब्ज़ी मैंने खीर से पहले ही बना ली थी, और मैंने बनाया था बैंगन भरमा, बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो पहले ही बना ली थी, तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया उसको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो बच्चे थे साइड साइड में चिल्ला रहे थे मम्मा मम्मा, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। तो गाइस, मैं जब सुबह सो के उठती हूँ ना, जब से ही मैं काम में लग जाती हूँ, और मुझे फ्री होते होते मतलब 12 बज जाता है। मतलब बिल्कुल से फ्री मैं 12 बजे तक हो जाती हूँ, कभी थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं साथ में, तो बच्चे कभी ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, और कभी ऐसा रहता है कि अच्छे से खेलते रहते हैं तो जल्दी हो जाता है काम। कभी ऐसा भी रहता है कि मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं तो वो देख लेते हैं, तो मैं और जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो वो तो डिपेंड करता है काम के ऊपर कि कैसा काम है, लेकिन मुझे काम करने में कोई ऐतराज़ नहीं रहता है। और एक आध चीज़ ही मुझे करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भी मुझे करनी पड़ती है। जैसे कि मुझे बर्तन धोने पसंद नहीं है, लेकिन मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पर गाइस, मेरे बच्चे का सिलेबस आ गया था, तो मेरे हस्बैंड उसकी सारी कॉपियाँ देख रहे थे और उन पे कवर वगैरह चढ़ा रहे थे, और यहाँ मेरे बच्चे बैठे थे, उन्हीं के साथ खेल रहे थे, और उधर मैं अपना काम कर रही थी, खाना पीना सब बनाती जा रही थी। तो ये बच्चे आराम से डैडी के पास खूब अच्छे से खेल लेते हैं, और जब वो रहते हैं तो बस उन्हीं से चिपके रहते हैं, अदरवाइज़ तो ये मेरे ही पास चिपके रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम ही दोनों रहते हैं हस्बैंड वाइफ। तो जब वो रहते हैं तो उनके साथ बिज़ी रहते हैं बच्चे, और जब वो नहीं रहते हैं तो मुझे परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ पर गाइस, मैं जो खीर चढ़ी थी गैस के ऊपर, मतलब जो चावल चढ़े थे, मैं उनको भी देखती जा रही थी, और यहाँ पर वो पकने ही वाले थी। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स जो मुझे डालने थे, जो जितने भी घर में अवेलेबल थे, मैंने सारे कट कर लिए थे। क्या होता है ना गाइस कि कुछ लोग ऐसा भी होता है कि जैसे होते हैं, मतलब वो साबित भी डाल देते हैं, और साबित भी डाल सकते हो। और लेकिन मुझे
बच्चों को मैं खिलाती हूँ तो बच्चे बड़ा बड़ा नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मैं उनको कट करके ही डालती हूँ जिससे कि बच्चे अच्छे से खा लें। हम लोग तो अपना तो ठीक ही ठीक है, हम लोग साथ में अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं कि भाई वो क्या खा पाएंगे क्या नहीं खा पाएंगे। और जाहिर सी बात है जिसके घर में बच्चे होते हैं तो वो सभी लोग अपने बच्चों का ध्यान देते हैं। जैसे ज़्यादा मिर्च बच्चे नहीं खा पाते हैं तो खाने में हम लोग कम मिर्च डालते हैं। और जब भी कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसमें आलू डाल दें, क्योंकि बच्चे आलू के साथ अच्छे से खा लेते हैं। तो वही सब मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी आलू बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पर मेरे ड्राई फ्रूट्स कट हो गए हैं और मैंने सारे कट करके रख लिए। और अब देखते हैं कि खीर पक गई है मेरी, और मतलब चावल पक गए हैं। तो चावल पकने के बाद गैस मैं इसमें डालती हूँ दूध। तो गैस यहाँ पर जैसे ही मैंने दूध डाला चावल में, वैसे ही गाइस कुछ ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इतनी मेहनत हो रही थी और पूरी खीर जो थी, मतलब पूरा जो दूध डला था उसमें पूरा फट गया था। और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने कभी भी, हमेशा मैं प्रोसेसिंग यही रहती है मेरी खीर की। और लेकिन मेरे हस्बैंड को खाना था तो मैंने कहा कुछ हो जाए मुझे दोबारा बनानी पड़े मैं दोबारा बनाऊँगी, लेकिन अपने हस्बैंड को खीर खिला के ही मानूँगी। तो यहाँ पर गाइस अब देख सकते हैं साइड में वो ख़राब हो गई थी पूरी खीर। तो फिर मैंने दोबारा सेम प्रोसेस से, आप देखेंगे कि मैं ऐसे ही बनाऊँगी लेकिन वो सारी अच्छे से बन जाएगी। और लेकिन पता नहीं उसमें ऐसा क्या था कि वो ख़राब हो गई। और मुझे मतलब समझ में ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। और मुझे तो बहुत दुख हो रहा था और बहुत गुस्सा आ रही थी क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो गया था, सामान भी वेस्ट हो गया था और बहुत सारी चीज़ें। और मतलब सबसे ज़्यादा मुझे पता टाइम का ज़्यादा लगता है, क्योंकि टाइम मैं ज़्यादातर मतलब टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। क्योंकि जैसे कोशिश करती हूँ कि जल्दी फ्री हो जाऊँ तो और सारे काम हो जाएंगे मेरे। तो जब वो टाइम मेरा वेस्ट हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोले भी कि रहने दो, कोई बात नहीं, मत बनाओ, हम लोग सब्जी के साथ ही खा लेंगे। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था और मैं बार बार इसी को देख देख के मुझे गुस्सा आ रही थी। आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरे चूल्हे पे ये चढ़ा दी थी। और वो साइड में देख देख के जब मुझे गुस्सा आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने वो हटा दी और सीधे वो जाके बाहर गाय को दे के आ गए खाने के लिए। तो उसको खिला के आए थे वो पूरी खीर अब वो जिसके नसीब की थी गाय वो उसी को ही मिली। और लेकिन मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ गई थी, तो बहुत सारा समय जो था मेरा वेस्ट हो गया था। मुझे खुद समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि जो मैंने खीर बनाई थी वो केवल इतना सा था कि वो आरओ वाटर में नहीं बनाई थी। क्योंकि आरओ वाटर जो था वो थोड़ा सा था मतलब पीने के लिए, और जो देने आता है वो आया नहीं हुआ था। तो मैंने समर के पानी से बना ली थी। तो बस उतने से ही शायद मे बी वो, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी जो है वो खारा है, तो वो शायद मुझे लगता है उसी से ही दूध फट गया था। और जब वो दोबारा मैंने बनाई तो मैंने उसी पानी से, मतलब आरओ के पानी से ही बनाई, क्योंकि जो पीने के लिए रखा हुआ था बोतलों में, मैंने फिर उससे बनाई। मैंने कहा कि अब नेक्स्ट टाइम जो गलती, बस एक ही मुझे यही गलती समझ में आ रही थी और तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने दोबारा जो खीर बनाई तो वो सही से बन गई थी, तब समझ में आया कि शायद वो समर के पानी से ही फट गई थी। अदरवाइज़ और कुछ भी चेंज नहीं था गाइस, तो कुछ भी चेंज नहीं था। तो बुरा तो लगा, लेकिन मेहनत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन दोबारा जो मेहनत करनी पड़ी लेकिन चलिए कुछ नहीं होता है, कभी कभी ऐसा जो हम लोग सोचते नहीं है ना वो भी हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने उसको माइंड से जैसे तैसे निकाला क्योंकि थोड़ी देर तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पूड़ी वगैरह बनाने लग गई थी और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बाहर चले गए थे। तो मैं यहाँ पूड़ी बनाने लग गई और फिर वो आ गया मेरा छोटा बेटा परेशान करने के लिए। तो वो मतलब रोता ही रहता है अगर उस पे ध्यान नहीं दो, उसको लगता है भाई मुझे इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, तो इसलिए। और वो आजकल पता नहीं बहुत उल्टी सीधी चीज़ें बहुत खाता है, तो हम लोग उसे नज़रों से दूर नहीं करते हैं, ज़्यादातर उसके ऊपर नज़र ही रखे रहते हैं, क्योंकि वो कुछ भी खा लेता है। तो इसलिए मैंने उसको वहीं पास में बिठा लिया और इतना शैतान करता है, वहाँ दूध रखा था उसने दूध में ही हाथ डाल लिया। तो फिर मैंने उसको सब सामान वहाँ से हटा दिया उस साइड से, और इसको आराम से फिर एक साइड बिठा लिया। और उसके बाद जैसे ही पूड़ी सीखी तो वो पूड़ी मांगने लगा, तो मैंने उसको फिर
पूड़ी दे दी और वहीं बिठाल के मैं उसको खिलाती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी और बच्चों को भी देखती जा रही थी। लेकिन जो चीज़ आज हुई तो गाइस यही काम करते करते मुझे आज लगभग 2 बज गया था। मतलब हम लोगों का खाना खाते खाते, और जो कि खाना हम लोग 12 बजे तक 12:30 तक खा लेते हैं, लेकिन बहुत अजीब लगा मुझे कि आज इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन वो मेरे हाथ की बात नहीं थी, वो शायद कुछ और फॉल्ट था, शायद इसलिए मेरी वो ख़राब हो गई थी घर लेके। अब वो हो जाता है कभी कभी ऐसा, जो रियल में जो हम लोग सोचते नहीं हैं। मेरे साथ तो बहुत ही बार हो चुका है ऐसा कि जो मैं नहीं सोचूंगी वो मतलब जो मैं सोचती हूँ वो तो कम ही होता है, जो नहीं सोचती हूँ वो ज़्यादा होता है मेरे साथ। तो वही चीज़ सोच के मैंने अपने मन को हल्का कर लिया कि चलो ठीक है, ये तो घर की बात है, कोई बाहर की नहीं। क्योंकि बाहर अपने घर में तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है, अगर कोई चीज़ बाहर ख़राब हो जाए ना तो फिर वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बाहर किसी को हम जवाब नहीं दे पाते हैं कुछ भी चीज़ में, और घर में तो ये है कि वही अपना घर है, कुछ भी हो अपन लोग संभाल लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ है। तो यहाँ पर मेरा जो बड़ा बेटा था वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं उसको चिल्ला चिल्ला के समझा रही थी क्योंकि मूड बहुत ख़राब हो चुका था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम उसी प्रोसेस से मैंने दूध डाला इसमें, और मतलब जैसे ही चावल पके वैसे ही दूध इसमें डाला। और फिर मुझे डर तो बहुत लग रहा था ये सब करने में कि अगर ये ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि दूध भी वेस्ट हो रहा था। और और मेरा जो छोटा बेटा है वो दूध पीता है, तो हम लोग जो बांधे हुए वही दूध देते हैं उसको, पैकेट वाला नहीं देते हैं। तो इस चक्कर में यही लग रहा था कि अगर ये अब ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया, जैसे ही वो खौलने लगी तो समझ में आया कि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे यही समझ में आया कि जो शायद मेरी पानी से शायद कुछ इसमें इफ़ेक्ट आया था, अदरवाइज़ चीज़ें सारी वैसी ही सही थी। क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या मुझे खीर बनानी नहीं आती। मेरे मन में ऐसे ही फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब दोबारा बनाई सब चीज़ें अच्छे से हो गई, बन गई, तो मुझे तब जाके तसल्ली हुई कि चलो ठीक है, मतलब अच्छे से बन गई। और फिर यहाँ डाली मैंने चीनी। मतलब मैं इसी प्रोसेस से खीर बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनती है, और मतलब बहुत सब लोगों को बहुत पसंद आती है, मुझे भी अच्छी लगती है। और मैं इसके बाद चीनी डालने के बाद थोड़ी देर पकाती हूँ। पकाने के बाद इसमें डालती हूँ ड्राई फ्रूट, जो भी आपको डालने हो। मेरे पास जो थे मैंने वो डाल दिया, आप लोगों के पास जो हो वो आप लोग डाल सकते हो। कभी ऐसे बना के देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और गाइस तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।